कहते हैं एक बादशाह था जिसे अपने महल में सब कुछ मिला, लेकिन एक गरीब मजदूर था जिसे सिर्फ एक चीज मिली, अल्लाह पर भरोसा। और आखिर में किसकी जीत हुई? इसी सवाल का जवाब है ये कहानी। भाग 1। जुल्म की पहली चिंगारी। बहुत समय पहले रियासत नूराबाद में राजा सिराजुद्दीन शाह हुकूमत करता था। रियासत अमीर थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। महल सोने का, फर्श चांदी का और जनता मिट्टी पर सोती थी। सिपाही गरीबों से टैक्स वसूलते, कोड़ों से पीठ फाड़ देते और कह देते, बादशाह का हुक्म है। उसी रियासत के एक कोने में एक गरीब मजदूर रहता था, फारिस। सिर्फ 19 साल का, लेकिन जुल्म इतना देखा था कि उम्र 40 की लगती थी। उसके पिता को महल की दीवारें बनाने में जान गंवानी पड़ी। उसे बस एक बात याद थी। मरते वक्त पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बेटा मेहनत करना, लेकिन सब्र कभी मत छोड़ना, अल्लाह सब देख रहा है। ये 4 लफ्ज उसके दिल पर नक्श हो गए। भाग 2 पसीने से लिखी दास्तान। फारिस दिन भर पत्थर ढोता, रात को थककर गिर पड़ता और सुबह फिर वही मेहनत। लेकिन उसके दिल में रोशनी थी। वो हर फजर उठकर कहता, या अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल कर, मुझे रास्ता दिखा। रियासत में एक उल्टा नियम था, जिसके पास ताकत वही कानून। फारिस ने जुल्म देखा। एक बूढ़ी औरत को बेवजह जेल में डाला जा रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, मैंने क्या किया है? सिपाही बोला, तुम्हारा घर महल के रास्ते में आ रहा है, तोड़ा जाएगा, तुम जेल जाओगी। फारिस का दिल कांप गया। उसे पिता याद आ गए। उसने हिम्मत करके सिपाहियों से कहा, मेहरबानी करें, ये बेगुनाह है। सिपाहियों ने उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन फारिस उठते हुए मुस्कुराया, जुल्म की उम्र कम होती है, सब्र की नहीं। भाग 3 अल्लाह की रहस्यमयी परीक्षा। एक दिन फारिस जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने देखा, एक बुजुर्ग आदमी एक पत्थर पर बैठे हैं। चेहरा नूरानी, आंखें गहरी और हाथ में एक पुराना सहरा। उन्होंने पूछा, क्यों परेशान हो बेटे? फारिस ने सारा दर्द बयान कर दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह किसी को बेकार नहीं बनाता, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम लिखा है। फारिस के दिल में पहली बार उम्मीद की दीपक जली। लेकिन बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, जिस दिन सबसे बड़ा जुल्म होगा, उसी दिन सबसे बड़ी मदद उतरेगी। ये बात फारिस समझ नहीं पाया, लेकिन वक्त समझा देगा। भाग 4 रियासत की सबसे काली रात। बादशाह सिराजुद्दीन को पता चला कि एक गरीब मजदूर ने उसके सिपाहियों को चुनौती दी। क्रोध में उसने हुक्म दिया, जिसका नाम फारिस हो, उसे पकड़ा जाए। पूरी रियासत में सिपाही फैल गए। फारिस छिपता रहा, लेकिन पकड़ लिया गया। उसे महल में लाया गया। बादशाह ने कहा, गरीब की औकात क्या होती है? फारिस ने कांपती लेकिन सच्ची आवाज में कहा, औकात अल्लाह देता है और ले भी वही सकता है। ये सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने फारिस को जेल में फेंक दिया। वहीं उसे कोड़े, भूख और प्यास की सजा मिली। लेकिन फारिस ने तौबा, दुआ और सब्र नहीं छोड़ा। भाग 5 सब्र का बीज उगने लगा। जेल में फारिस ने लोगों को हिम्मत देना शुरू किया। एक कैदी रोते हुए बोला, अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? फारिस मुस्कुराया और बोला, क्योंकि सोना आग में ही पहचाना जाता है। धीरे धीरे कैदी उससे जुड़ने लगे। वो उन्हें दुआएं, कहानियां और उम्मीद देता। उसके अंदर एक लीडर जाग रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं पहचान रहा था। भाग 6 रियासत हिलने लगी। रियासत में अकाल आ गया। फसलें सूख गईं, पानी कम हो गया, लोग भूख से मरने लगे। सबने कहा, ये कुदरत का गजब है। लेकिन हकीकत ये थी, जुल्म का बोझ धरती नहीं उठा पाई। बादशाह महल में चैन की नींद सोता रहा, लेकिन जनता की आहें आसमान चीर चुकी थीं। भाग 7 तख्त हिल गया। जिस बुजुर्ग से फारिस जंगल में मिला था, वही हकीकत में रियासत के सबसे पुराने आलिम थे। उन्होंने जनता को इकट्ठा किया और कहा, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, पर हमेशा के लिए नहीं। पूरी रियासत में एक ही नाम गूंजने लगा, फारिस को छोड़ा जाए। हजारों लोग महल के बाहर जमा हो गए। बादशाह घबरा गया। भाग 8 इंसाफ की बिजली गिरी। डर के मारे बादशाह ने फारिस को रिहा करने का हुक्म दे दिया। फारिस बाहर आया, कमजोर, घायल, लेकिन आंखों में रोशनी। जनता ने उसे कंधों पर उठा लिया। हर तरफ नारे गूंजे, सब्र करने वालों की जीत। बुजुर्ग आलिम ने फारिस का हाथ उठाया और कहा, ये वही दिन है जिसकी मैंने खबर दी थी। फारिस रो पड़ा। वो बोला, मैं कौन होता हूं? आलिम बोले, जब इंसाफ जमीन पर गिर जाता है, अल्लाह उसी को उठाता है जिसके दिल में सच्चाई हो। भाग 9 तख्त का असली हकदार। जनता ने मांग की, हमें फारिस चाहिए, हमें जालिम नहीं, रहमत चाहिए। बादशाह मजबूर हो गया। वो ताज लेकर जनता के सामने आया। उसने ताज फारिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस गरीब को मैंने जेल भेजा, आज वही मुझे तख्त से उतार रहा है। फारिस ने ताज नहीं लिया। वो बोला, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जनता जोर से रो पड़ी। लेकिन बुजुर्ग आलिम ने कहा, जिन्हें तख्त की लालसा नहीं होती, उन्हीं के हाथ में तख्त सुरक्षित रहता है। फारिस को रियासत का नई अमानतदार,
राज्य संरक्षक बना दिया गया। भाग 10 रियासत का उजाला। फारिस ने पहला हुक्म दिया, गरीबों पर लगान कम, मजदूरों को हक, औरतों को इज्जत, शिक्षा, हर दरवाजे तक जुल्म करने वाले सिपाही बर्खास्त, किसानों को मुफ्त पानी। रियासत चमक उठी। लोग कहते, जब ऊपर वाला चाहता है तो एक मजदूर भी बादशाह से ऊपर खड़ा हो जाता है। अंतिम संदेश, इस्लामिक मोटिवेशन। फारिस की दास्तान हमें ये सिखाती है, सब्र कमजोरी नहीं, ताकत है। जुल्म हमेशा के लिए नहीं टिकता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह की मदद देर से आती है, लेकिन आती जरूर है। जो खुद रोशन हो, उसे मुकद्दर भी चमकाता है।